Hello students, in previous session we discussed about the application of mole concept in stoichiometry, means in chemical equation. Today stoichiometry में हमने दो केस देखे थे. Case 1 when the amount of one reactant or product is given, and case 2 the amount of two or more than two reactant or product is given. आज हम देखेंगे केस नंबर 2, क्योंकि ये केस जब होगा तब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की मिस्टेक यही केस में होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी में होता है कि आपको दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट की अमाउंट दी होगी, तब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. और इसी में हमें एक नया कंसेप्ट यूज़ करना होता है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बट आपने एक बार यहाँ पे देख लिया तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है. तो आपको अच्छे से लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक यहाँ पे देखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ड्यूरिंग स्टोइकियोमेट्री. बट मुझे जब तक लगता है तब तक आप एक बार यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिमिटिंग रिएजेंट के सारे जो कन्फ्यूजन हो गए वो दूर हो जाएंगे. अब देखिए स्टोइकियोमेट्री मतलब इक्वेशन दिया होता है, केमिकल इक्वेशन. मान लो आपको ऐसा दिया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, और क्वेश्चन में ऐसा बोला है, क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मैनी मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय, हाउ मैनी मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2 mole N2, 2 mole nitrogen and 5 mole hydrogen by 2 mole nitrogen and 5 mole hydrogen. हम रिएक्शन लिख देते हैं, नाइट्रोजन प्लस बैलेंस्ड रिएक्शन. स्टोइकियोमेट्री की फर्स्ट एंड ओनली कंडीशन इज इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. अब देखिए दो रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, वही तो केस नंबर 2 है. केस नंबर 1 में हमने क्या सॉल्व किया था, इफ वैल्यू ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, हियर यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ 2 रिएक्टेंट. तब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा. देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कल जो बोला था, हम क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करते वक्त गिवन मोल अपन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू गिवन मोल इसके कितने 5 अपन उसका इसके 5 मोल है ना, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू गिवन मोल, इसके मोल आपको फाइंड करने, मोल ऑफ NH3 अपन मोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे यदि आप सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा. क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए दोनों में आंसर अलग अलग आएगा. आप इसके साथ मैच कीजिए, आपको अमोनिया वैल्यू फाइंड करना है, ये दोनों को कंपेयर कीजिए तो मोल ऑफ अमोनिया 2 यहाँ पे चला आएगा, मोल ऑफ अमोनिया विल बी 4. और आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, 5 2 10/3 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 10/3, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा. तो देखिए दोनों में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इसमें 4 मोल आंसर आया, उसमें 3 मोल आया, तो यही अक्सर आपका प्रॉब्लम होगा. व्हेन वैल्यू ऑफ 2 रिएक्टेंट, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट और 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट इज गिवन, देन आपका आंसर ऐसे आएगा मे बी. तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट यूज करना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा. अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको यू वांट टू प्रिपेयर लेमन वाटर. देखिए ये मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और गिवन मोल ऑफ अमोनिया जो हमें फाइंड करना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये क्यों इक्वल नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं. इसके साथ कंपेयर किया हमने, कल तो यही किया था पिछले वीडियो में कि ये दोनों को कंपेयर किया, आंसर आ गया. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि ऑल 3 मस्ट बी इक्वल. बट मान लो आपको लेमन वाटर बनाना है, मतलब आप इसकी कंडीशन क्या है कि एक 1 कप ऑफ वाटर और आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, और 1 लेमन, यू रिक्वायर्ड 1 लेमन एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर. ये लेमन है और ये वाटर,
तो आपके पास इतने सेट है, देखिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए आपके पास इतने सेट है तो कितने लेमन वाटर के सेट बन सकते हैं? तो 5 ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5। कंडीशन क्या है? 1 लेमन एंड 1 कप ऑफ वाटर। तो आपके पास 5 कप ऑफ वाटर और 5 लेमन, मतलब यू कैन प्रिपेयर 5 कप ऑफ लेमन वाटर। बट मान लो मैं ऐसे कर दूं, अब कितने कप, ऐसा मत आपको सोचना है कि इसे आधा करके उसमें ऐड कर देना है। कंडीशन फॉर प्रिपेयरिंग 1 कप ऑफ लेमन वाटर यू मस्ट हैव 1 कप ऑफ वाटर एंड 1 लेमन। एक कप में 1 लेमन पूरा ऐड कर देना है। अब कितने बन पाएंगे? ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब इसके साथ कंपेयर करते तो क्या होता? 5 आंसर आता। आप सोचते कि 1 कप इज इक्वल टू 1 लेमन वाटर, तो 5 कप तो कितना बनता? 5। और इसके साथ कंपेयर करो 1 लेमन 1 सेट, तो 4 लेमन 4 सेट। इसमें 4 आंसर आ रहा है और इसमें 5। क्यों 4 मिलेगी, क्यों 5 नहीं मिलेंगे? तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन कर देता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट मतलब द रिएक्टेंट या तो द रिएजेंट which is less than the required amount, जो required amount से कम होता है। और दूसरा एक है excess reagent, ER, जो required amount से ज़्यादा होता है। more than required amount, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें कम कौन है? लेमन वाटर। तो प्रोडक्ट हमें कितनी मिलेगी? 4। उसका मतलब जो कम है ना उस पर डिपेंड करती है प्रोडक्ट कितनी मिलेगी। जो लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है और ये एक्सेस है। आप इसे देखिए, आपको कोई बोल दे कि आपके पास 5 कप ऑफ वाटर है, कितने लेमन वाटर के सेट बनेंगे? तो आप बोल देंगे 5, बट आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपको लेमन देखना है, वाटर नहीं। क्योंकि लेमन लिमिटिंग है, लेमन कम है। जो कम है ना उस पर प्रोडक्ट डिपेंड करती है। अब क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। खास सबसे इंपॉर्टेंट, जब दो में से कोई एक लिमिटिंग होगा तो आपका कंपैरिजन लिमिटिंग के साथ होगा। क्लियर? यहां से आपको पता चल गया होगा कि इस पे ही डिपेंड करेगी 4 सेट बनने वाला है। दूसरा, रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब आपने लेमन वाटर बना लिया, तो बाकी कौन रह गया? वाटर, मतलब जो एक्सेस था वो बाकी रह जाएगा। एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होने के बाद में एक्सेस रिएजेंट थोड़ा बाकी रह जाएगा। और खत्म कौन हो जाएगा? जो कम था। उसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यूज्ड और फिनिश्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग, ये तो ऑल द लिमिटिंग रिएजेंट is used or consumed during reaction। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा कि जब दो रिएक्टेंट होते हैं तब प्रोडक्ट कितना मिलेगा डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है और प्रोडक्ट उस पर ही डिपेंड करेगी, दूसरे पे नहीं। इसके साथ कंपेयर नहीं करना है। अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे सही कैसे आएगा। आपने इसके साथ कंपेयर किया तो भी आपका आंसर अलग आ रहा था, इसके साथ कंपेयर किया तो भी आपका आंसर अलग आ रहा था। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट? हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो गिवन मोल, ये जो हम लिखते हैं ना, गिवन मोल
अपन नीचे क्या लिखते थे हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके गिवन मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जिसके गिवन मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट माना जाएगा। और हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कैसे पता चलेगा, तो जिसके गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मैक्सिमम होगा वो एक्सेस रिएजेंट माना जाएगा। तो अब इसमें आप कंपेयर, पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम था, मुझे जितना चाहिए उससे कम था। आप यहाँ पे देख सकते, देखिए मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करवाता हूँ। इसके 2 मोल हैं, इसके कितने 5, यहाँ से देख लो इसका 1 है तो इसके कितने चाहिए, 1 के सामने 3 रिक्वायर्ड है, तो 2 के सामने कितने होने चाहिए, यदि 2 है तो ये कितने होने चाहिए थे, 2 3 जा 6, बट है कितने, देखिए 6 चाहिए और 6 से कम है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा, मतलब ये ऑलरेडी 6 होना चाहिए था, 1 के सामने 3 है तो 2 के सामने 6 होना चाहिए, बट उससे कम है। तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया था, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके थे 2। अब ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कहाँ पे कम है, यहाँ पे 5/3 में, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब आप, मैंने क्या लिखा कि प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, खास ये पॉइंट खास, मतलब ना वी कैन नेवर कंपेयर दिस बोथ, ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। इसे कंपेयर कीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10/3, तो मोल ऑफ अमोनिया और 10 इज इक्वल टू 10/3। कंप्लीट। 3 बातें आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन खत्म होते होते लिमिटिंग रिएजेंट यूज हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट बाकी रह जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, जिसके गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसके गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मैक्सिमम होगा वो एक्सेस रिएजेंट। तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दी होगी, तब फर्स्ट थिंग इट इज़ टू डिटरमाइन दी लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, फिर आप उसके साथ ही कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट। क्लियर? तो पहले इतनी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए ये, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में लिख दिए, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Okay, let us solve some example for limiting reagent. For the balanced chemical equation 3A plus 4B gives 5C. 3A plus 4B gives 5C and equation is balanced. ऐसे बोल दिया और ऐसे लिखना कंपलसरी है, क्योंकि मोल कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। या तो बैलेंस करना होगा, बट इसे तो हम बैलेंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ए बी सी है, एटम कौन से वो हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हाउ मैनी मोल ऑफ सी, यू हैव टू फाइंड आउट द मोल ऑफ सी, कैन बी ऑब्टेन बाय बिटवीन द रिएक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ ए एंड 12 मोल ऑफ बी। इसके 10 मोल लेने, उसके 12 मोल लेने, तो आपको सी कितना मिलेगा। अगेन अमाउंट ऑफ 2 रिएक्टेंट इज गिवन, तो 2 में से कोई एक लिमिटिंग होगा और एक एक्सेस होगा, वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि हम किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपलसरी कंपैरिजन का शुड बी विथ लिमिटिंग रिएजेंट, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। सबसे पहले हम क्या करते थे, गिवन मोल 10 अपन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, गिवन मोल 12 अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, गिवन मोल इसके फाइंड करना है ना, हाउ मैनी मोल ऑफ सी मतलब फाइंड करने, तो मोल ऑफ सी फाइंड करने, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। ये दोनों की वैल्यू आपको दी है, तो ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये दोनों में से, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आपका ये। तो बाकी जो रह गए ना, बाकी ये एक्सेस रिएजेंट, जिसका गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मिनिमम हो,
मिनिमम वो लिमिटिंग रिएजेंट जिसका मैक्सिमम हो वो एक्सेस। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हाउ मैनी मोल ऑफ सी, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए किसके साथ कंपेयर करना होगा, तो इसके साथ। ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल हो गए। वी हैव टू कंपेयर इट विथ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब मोल ऑफ सी क्या होगा, 5 × 12 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15 मोल ऑफ सी विल बी ऑब्टेन। दैट विल बी द आंसर। इसके साथ कंपेयर करते तो आपका आंसर कुछ और आता जो कि रॉन्ग होता, क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। अच्छा, आपको ऐसे पूछ ले कि ये रिएक्शन में ये कितने मिलते, वो नहीं पूछा है। ये रिएक्शन में कौन खत्म हो जाएगा, तो बी, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कौन बाकी रह जाएगा, तो ये। क्लियर। अगेन सेकंड एग्जांपल फॉर दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मान लो बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे दिया है आपको, हाउ मेनी मोल ऑफ सी एंड डी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। अगेन क्या करना होता है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल क्वेश्चन में कितने दिए, इसके 3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसका। गिवन मोल इसके आपको फाइंड करने, तो मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। गिवन मोल मतलब फाइंड करने आपको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। ये दोनों को हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये दोनों में से किसके साथ कंपेयर करें, तो फर्स्ट थिंग इज टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट। आपको 2 रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, तो 2 में से एक लिमिटिंग होगा और एक एक्सेस होगा। तो इसमें से कौन लिमिटिंग होगा, देख लीजिए। ऑब्वियसली ये जो कम होगा, जिसके गिवन मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा, सो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। अब हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके लिए ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो मोल ऑफ सी कितने हो जाएंगे, देखिए ये दोनों को कंपेयर करो, 3 × 2 = 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मोल सी। एंड मोल ऑफ बी, ये दोनों को कंपेयर करो, 4 यहाँ पे आएगा, 4 × 2 = 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ डी विल बी ऑब्टेन। नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू कि हम एक्सेस रिएजेंट के साथ कभी प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं करेंगे। ऑलवेज हम किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं, लिमिटिंग। अच्छा, इन दिस रिएक्शन विच ऑफ द रिएक्टेंट और विच ऑफ द रिएजेंट विल रिमेन इन एक्सेस आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली ये मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद में बाकी कौन रह जाएगा, बी, जो एक्सेस होगा। पूरा खत्म कौन हो जाएगा, ये, मतलब जो लिमिटिंग होगा। अब आगे ऐसे भी हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं कि ये जो बाकी रह गया वो कितना रह गया होगा। तो पहले ये दोनों एग्जांपल को आप नोट कर दीजिए। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन थोड़ा एक नया स्टेप हमने ऐड किया है। बाय यूजिंग 10 मोल ऑफ ए, मतलब इनिशियली गिवन मोल, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब, आपको पता है ना रिएक्शन स्टार्ट होता है तब सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। जनरली प्रोडक्ट 0 होते। तो इनिशियली ए के कितने मोल थे, 10 मोल, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। 12 मोल ऑफ बी, और आपको तो पता है प्रोडक्ट तो 0 मोल होती है रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तब। इनिशियली बाय यूजिंग 10 मोल ऑफ ए, 12 मोल ऑफ बी, हाउ मैनी मोल ऑफ सी कैन बी ऑब्टेन, मतलब सी के कितने मोल मिलेंगे। अगेन 2 रिएक्टेंट आर गिवन, सो आउट ऑफ 2 1 विल बी लिमिटिंग एंड 1 विल बी एक्सेस। दूसरा आगे भी कुछ पूछा है कि कौन रिएक्शन के बाद में बाकी रह जाएगा, सॉरी कौन रिएक्शन के बाद में बाकी रह जाएगा। आपको मैंने पहले बोल दिया कि जो एक्सेस होता है वो बाकी रहता है और जो लिमिटिंग होता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो विच वन विल बी रिमेन अनरिएक्टेड, विच रिएजेंट एंड इन हाउ मच अमाउंट विल लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कौन बाकी रहेगा और कितना बाकी रहेगा। सबसे पहली बात तो हम क्या करते थे कि गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हमारा जो पुराना कंसेप्ट है, गिवन मोल 12 मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, गिवन मोल इसके, तो वो हमें फाइंड करना है मोल ऑफ सी, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है। अच्छा, ये तो फाइंड करना, इसे भूल जाइए, जो दिया है उसमें से लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है वो फाइंड कीजिए। तो जिसके गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा
वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए, और ये इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा ना 12/4 3, इट इज़ 3 पॉइंट समथिंग, तो इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज एक्सेस रिएजेंट। तो आपका एक आंसर तो मिल गया। कौन सा रिएजेंट बाकी रह जाएगा? एक्सेस तो रहता है ना, लिमिटिंग नहीं रहता है, तो कौन सा रिएजेंट बाकी रह जाएगा? ए। आंसर इज ए। कितना रहेगा वो फाइंड करना है। पहले तो सी कितना मिलेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, सी कितना मिलेगा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे या ये दोनों को? ऑब्वियसली टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट इन केस ऑफ 2 रिएक्टेंट और मोर देन 2 रिएक्टेंट वी हैव टू कंपेयर विथ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। 12/4 इज इक्वल टू मोल ऑफ गिवन मोल ऑफ सी अपन 5, ये हो गया 12×5 60, 60/4 is equal to 15 mole of C will be produced. Mole of C will be produced. एक आंसर मिल गया कि हमें C के कितने मोल मिले। अब which reagent will remain unreacted? तो मैंने बोला है ना आपको एक्सेस रिएजेंट बाकी रह जाएगा, तो ये बाकी रहने वाला है। कितना बाकी रहने वाला है, बस यही सीखना है इस न्यूमेरिकल में, खास सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप लेंदी कैलकुलेशन करते हैं और इतना टाइम आपका पास हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसके इनिशियल मोल लिख देंगे। हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेस रिएजेंट, हाउ टू फाइंड आउट द अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट जो बाकी रह गए, उस कितना बाकी रहेगा वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला इनिशियल मोल लिख देंगे जो दिए हैं। अब मैं ऐसे लिख दूं कि यूज्ड और फॉर्म्ड। देखिए ये मान लो, आप इसे देख के क्या बोल सकते हैं कि ये मान लो 3 मोल यूज हुए, ये तो ये कितने यूज हो रहे हैं, देखिए 4, तो ये कितने मिल रहे हैं 5। ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट यूज होते हैं और प्रोडक्ट बनती है ना, फॉर्म होती है। ये मान लो 3 यूज हुए, तो ये कितने मिले, कितने यूज हुए 4, और ये कितने मिले 5। तो मैं इसे मान लो 3 की जगह पे 3x लिख दो। मान लो मेरा ये 3x जितना यूज हो रहा है, तो ये भी कितना यूज होगा 4x जितना, तो ये कितना बनेगा 5x। ऑब्वियसली यही है ना, मान लो एक N2 है और 3H2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 1 यूज होगा 1, तो ये कितना यूज होगा 3, तो ये x यूज होगा, तो ये कितना यूज होगा 3x, मतलब ये 1x, तो ये 3x। सिमिलरली ये 3x यूज होगा, तो ये 4x यूज होगा, तो ये 5x बनेगा, फॉर्म होगा। तो रिएक्शन खत्म होने के बाद में फाइनल, जब रिएक्शन खत्म हो गया, ये लिया था कितना आपने 10 मोल, ये यूज हुआ कितना 3x, तो बाकी कितना रह गया 10 - 3x। ये कितना लिया था 12, यूज कितना हुआ 4x, तो बाकी रह गया 12 - 4x। ये कितना लिया था 0, ये कितना लिया था 0 लिया था और 5 मोल बन गए आपके, 0 लिए थे और 5 मोल बन गए, तो 0 + 5x, 5 बना ना, यूज नहीं हुआ तो माइनस नहीं करेंगे, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। 10 लिए थे 3x यूज हुए, 10 - 3x, 12 लिए थे 4 यूज हुए, 12 - 4x, ये 12 - 4x होगा, और 0 लिए थे 5x बन गए 5x। अब दूसरी बात, कौन खत्म हो जाने वाला है? आपको तो पता है रिएक्शन होते होते खत्म कौन हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, देखिए हमारा बी विल बी कंज्यूम, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। एज बी इज लिमिटिंग रिएजेंट इट विल यूज्ड अप, पूरा खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन होने के बाद में, मतलब फाइनली बी, मतलब ये कितना रहा होगा 0, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट तो बी खत्म, क्योंकि ये तो लिमिटिंग था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 4 लेमन 5 ग्लास ऑफ वाटर, तो लेमन खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली ये खत्म हो जाएगा, मतलब 12 - 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि बी तो खत्म होने वाला है, मतलब रिएक्शन के बाद में ये 0 होगा। तो x मिल गया, देखिए 12 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 3 मिल गया मुझे। अब बाकी कौन रहने वाला है, ये विल रिमेन
ये बाकी रहने वाला है क्योंकि वो एक्सेस है। कितना बाकी रहेगा, ये विल रिमेन अनरिएक्टेड। कितना बाकी रहेगा, फाइनली ये कितना बाकी रह गया होगा, तो इतना 10 लिया था, 3x यूज हुआ, तो बाकी कितना रहा 10 माइनस 3x। तो 10 लिया था, 3x यूज हुआ, तो बाकी कितना रह गया होगा 10 माइनस 3x जितना। अब मुझे x की वैल्यू तो पता है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, 10 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1 मोल। ये विल बी अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होने के बाद में ये के 10 मोल बाकी रह गए होंगे। क्लियर? तो कितना एक्सेस रिएजेंट बाकी रह गया होगा और कौन सा लिमिटिंग होगा, इट शुड बी क्लियर टू यू। इसकी आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। इसे आप नोट कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।